देश का लोकतंत्र न पहले कोई खत्म कर सका था और ना ही कोई अब खत्म कर सकता है। सिर्फ अपना अस्तित्व बचाने के लिए विपक्षी पार्टियां रैली कर रही हैं। ये कहना है फरीदाबाद लोकसभा सीट से प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर का। कृष्णपाल गुर्जर आईएमटी संगठन द्वारा आयोजित सम्मान समारोह कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे थे, जहां कृष्णपाल गुर्जर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज के समय में विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। आज विपक्ष को अपना अस्तित्व बचाना मुश्किल हो रहा है। लोकतंत्र नहीं, विपक्ष का अस्तित्व खतरे में है। वो अपनी इज्जत बचाने के लिए ये रैली कर रहे हैं। लोकतंत्र तो देश में ना सदियों से ना कोई खत्म कर पाया, ना कोई खत्म कर पाएगा। लोकतंत्र को समाप्त करने की भी कोशिश एक बार 1975 में कांग्रेस ने ही की थी, जब आपातकाल लगाया था, लेकिन तब भी ये देश के लोकतंत्र को समाप्त नहीं कर पाए थे। लोकतंत्र तो हमेशा इस देश में रहा है और रहेगा, लेकिन अब विपक्ष का अस्तित्व खतरे में है। वो बिल्कुल जमीन पर लेटे हुए हैं, इसलिए अपना अस्तित्व बचाने की तरह इस तरह ओछे हथकंडे अपना रहे हैं। लेकिन इस बार देश की जनता ने तय कर लिया है कि इनका अस्तित्व इस बार खत्म करना है, क्योंकि इन लोगों ने पिछले दशकों में देश को लूटा है, देश की संपत्ति को लूटा है। आरोप ये भी है कि ईडी और सीबीआई आपने पीछे लगा रखी है विपक्ष के। कोई नहीं, कानून अपना काम करेगा। मोदी जी की एक गारंटी है कि देश के लोगों की खून पसीने की कमाई को कोई लूट नहीं सकता। जो लूटेगा उससे एक एक पाई वापस ली जाएगी। हुड्डा साहब ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। आज मैं इसका नाम नहीं, आज मोदी जी का तूफान चला हुआ है। हर आदमी चुनाव से भाग रहा है, कोई चुनाव लड़ना नहीं चाहता, कोई परिवार के नाम पर, कोई किसी के नाम पर। इसलिए विपक्ष में हताशा का, निराशा का भाव है। आज एक तरफा नरेंद्र मोदी जी का तूफान पूरे देश में चल रहा है, इसलिए ये लोग घबराए हुए हैं। वहीं कार्यक्रम में पहुंचे कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने आईएमटी संगठन द्वारा आयोजित कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि आज के समय में लोगों की जरूरत है रोटी, कपड़ा और इलाज। ऐसे में बेहद अच्छा काम फरीदाबाद के उद्योगपतियों ने मिलकर किया है। मेरे अपने फरीदाबाद के आईएमटी, मेरे फरीदाबाद का एक उद्योग क्षेत्र है। मैं प्रमोद राणा जी का, उनकी टीम में सभी उद्योगपति का धन्यवाद करता हूँ। आज ने मेरा नहीं, अपने लोकप्रिय सांसद कृष्णपाल गुर्जर जी का, मेरे छोटे भाई विधायक प्रेमपाल रावत जी का, और सबने स्वागत किया है। और हमने भी उद्योगपति का, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो मिशन है, जो 400 पार है, उसको बढ़ाएंगे। जो उद्योगों को उनके नेतृत्व में पूरे देश में, पूरी दुनिया में जो उद्योग को बढ़ावा मिला है, उस मिशन को आगे लेके चलेंगे। और केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी का जो मिशन है, जो रखा है 10 लाख पार, पहले तीसरे नंबर था, अब पहले नंबर पे पूरे देश में बहुत बड़ी जीत होने वाली है। ऐतिहासिक जीत होगी, बड़ी जीत होगी। तो शांति रहेगी, कारोबार होगा, व्यापार होगा, उद्योग चलेगा, परिवार शांति रहेगा। जहाँ अशांति होगी, ना व्यापार चलेगा, ना कारोबार चलेगा, ना शहर में रहना। आज शांति है, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ऐतिहासिक विकास हुए हैं। ऐतिहासिक 10 रुपए में इलाज, कपड़ा और रोटी देने की बात कही, क्या लगता है कितना फायदा? नहीं, बहुत बढ़िया शुरुआत है। क्या रोटी, कपड़ा और मकान, इस तरह का दान करना, ये बहुत बड़ा है। कहते हारे को सहारा है। तो भूखे व्यक्ति को भोजन मिलना, तन पे कपड़ा, उसको कपड़ा मिलना, ये बहुत बड़ी बात है। मकान की बात की, मकान तो देश के प्रधान नरेंद्र मोदी होंगे। और मैं उद्योगपतियों को इस बात की बधाई, इस तरह के जो काम है, या लेबर का महत्व है या दूसरा महत्व, लेबर में ऐसा नहीं कोई कमी है। लेबर में हमारे जो लेबर फंड है वो भी बहुत है, और औद्योगिक जो फंड कटता है उसमें अनेक योजना है। उसमें योजनाओं से पूरे हरियाणा में इस तरह की 10 कैंटीन चल रही है, जहाँ तक बढ़ावा मिलेगा। अभी मैं धीरे धीरे सारी चीजें, महीना जब तक आचार संहिता उसकी जानकारी जुटाऊंगा, और जो भी लेबर के हित में होगा, मैं प्रदेश के हित में वो काम करूंगा कि लेबर के हित में क्या काम करना, क्या नहीं करना, तो सारे इस भविष्य में बात करूंगा। श्रम और उद्योग मंत्रालय मिला है, समय बहुत कम है। इन योजनाओं के तहत आप औद्योगिक नगरी है बहुत बड़ी फरीदाबाद, कैसे उम्मीदों पर खड़ा होंगे? नहीं, मेरे पे बहुत बड़ा औद्योगिक है। औद्योगिक में HSIDC है, DIC है। HSIDC के बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं। आपका उद्योग है, सारे एक नहीं, बहुत काम है। मैं सारे आने जब तक काम करूंगा, फूड एंड सप्लाई पे भी काम करेंगे कि गरीब को, अंतिम व्यक्ति को, मोदी जी का नारा है, अंतिम व्यक्ति को भोजन कैसे जाए। गरीब के जो
मोदी जी दिया है, वहाँ तक कैसे का है, उससे भी काम करेंगे। और दूसरा हमारा जो श्रम है, इस पर भी काम करेंगे, श्रम कैसे। वहीं पृथला से विधायक नयनपाल रावत ने भी आईएमटी संगठन के कार्य की जमकर सराहना की। क्या कुछ विधायक नयनपाल रावत ने कहा, आप वो भी सुनिए। देखिए, आईएमटी एसोसिएशन ने आज, जिसके अध्यक्ष प्रमोद राणा जी हैं, उन्होंने आज माननीय कृष्णपाल गुर्जर जी का, जो हमारे लोकसभा के प्रत्याशी हैं यहाँ से, और माननीय मूलचंद शर्मा जी, जो भारी उद्योग मंत्री हैं, लेबर मिनिस्टर हैं, उनका और मुझे यहाँ पर बुला करके सम्मान समारोह किया है। और सम्मान समारोह के साथ साथ लोगों से अपील की है कि जो यहाँ के हमारे प्रत्याशी हैं कृष्णपाल गुर्जर जी, माननीय मोदी जी को तीसरी बार इस भारत की सेवा की बागडोर देने के साथ साथ कृष्णपाल जी को भी बड़ी वोटों से जिताएं, उसकी भी हमारी एसोसिएशन ने अपील की है। जहाँ तक उद्योग मंत्री जी की बात है, उद्योग मंत्री तो यहाँ से पहले भी माननीय विपुल गोयल जी रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि उद्योगों को 2014 की जब भाजपा की सरकार नहीं थी, उससे पहले सभी उद्योगपति डरे और सहमे रहते थे। और मैं समझता हूँ कि तरह तरह की जिम्मेवारी उद्योगपतियों पर लगाई जाती थी पार्टियों के द्वारा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद ना तो कभी मनोहर लाल जी ने, ना कभी यहाँ के किसी लीडर ने उद्योगपतियों को कभी कमाने का साधन नहीं समझा, उनके ऊपर किसी तरह की जोना बंदिशें नहीं लगाई और गाये बजाय समय समय पर उनको सहयोग करते रहे। और मैं स्वयं भी हमेशा उद्योगपतियों का भलाई के लिए, आगे बढ़ाने के लिए उद्योगपतियों का सहयोग करता रहा हूँ। तो मैं समझता हूँ कि निश्चित तौर पर हरियाणा एक उद्योगपतियों का देश है। उद्योग हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है। फरीदाबाद निश्चित तौर पर सुई से और बड़े कारखाने यहाँ बनते थे और बीच में इनकी तरफ ध्यान नहीं गया। निश्चित तौर पर उद्योग मंत्री यहाँ से होने के साथ साथ उद्योगों को बहुत भारी लाभ मिलेगा। राणा जी और उनकी टीम उद्योग चलाने के साथ साथ समाज सेवा का काम भी आईएमटी में कर रहे हैं, किस तरह से देखते हैं? देखिए, जब व्यक्ति के ऊपर प्रेशर नहीं रहता, तरह तरह की चीजों से सरकार द्वारा या नेताओं द्वारा तंग नहीं किया जाता, तो निश्चित तौर पर ये समाज सेवा का काम भी उद्योगों को चलाने के साथ साथ आगे बढ़कर करते हैं। आज आपने देखा होगा कि एक कैंटीन यहाँ पर खुली हुई है, जिसे गरीब मजदूरों को 10 रुपए की थाली दी जाती है और कपड़े, जो पुराने कपड़े होते हैं या नए कपड़े हैं, उसके लिए भी एक बड़ा इन्होंने हॉल बनाया है जिसमें गरीब लोगों को कपड़ा मिल सके। और इसके साथ साथ आज डिस्पेंसरी का भी इन्होंने एक उद्घाटन यहाँ पे हुआ है। डिस्पेंसरी यहाँ खोली है जिसमें 10 रुपए में मरीज का इलाज किया जाएगा, उसको उसमें साथ साथ दवाइयां भी मिलेंगी। तो जैसे कोरोना काल में भी उद्योगपतियों ने सभी गरीब कल्याण के लिए सभी को सहयोग किया, तो मैं समझता हूँ कि उद्योगपति उद्योग चलाने के साथ साथ समाज सेवा में अग्रणी रहते हैं। तो इसके लिए मैं पूरी इनकी एसोसिएशन को और विशेष तौर पर प्रमोद राणा जी की टीम को बधाई देता हूं कि इस तरफ कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया। उद्योगों को बढ़ावा अपने लिए तो सबने काम किए, लेकिन समाज के लिए जो ये काम कर रहे हैं, ऐसा मैं पहली बार देख रहा हूं। दैनिक सवेरा के लिए फरीदाबाद से सुनील चौधरी की रिपोर्ट।